अकाल, प्लीज। सत श्री अकाल, किवें हो तुसी? बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, आ जाओ। आप कैसे हो? बिल्कुल वधिया वधिया। Please ਤੁਹਾਨੂੰ देख के होर भी वधिया हो गए हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये फ्लावर्स मेरे लाए हो? हाँ जी, सोहने जे फ्लावर्स, सोहनी जी मुटियार दे लई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत प्यारे हैं। अच्छा, जिन्ने सोहने तुसी आप हो ना, उन्ने ही सोहने ਤੁਹਾਡਾ नाम है इप्सिता। थैंक यू। तुसी दस सकते हो कि इस नाम का मतलब की है? जी, इस नाम का मतलब है द डिज़ायर्ड वन, जिसकी बहुत इच्छा की गई हो। मेरा ओल्डर ब्रदर है, उसका नाम है आकांक्षित, तो उसके नाम का ये मतलब है जिसकी इच्छा की गई हो। तो उसके 1 साल बाद मैं पैदा हो गई, तो मेरे पेरेंट्स को लगा इसको क्या बताएंगे, इसकी इच्छा नहीं हुई थी, तो उन्होंने बड़ी रिसर्च करके इप्सा से ये नाम बनाया, इप्सिता। ओके, इप्सिता फर्स्ट टाइम कदों रियलाइज होया सी कि तुसी सिंगर बनना चाਹੁੰਦੇ हो? फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट किसकी कॉल आई, तब तक मैं एज अ हॉबी ले रही थी म्यूज़िक, एक्टिंग, डांसिंग को। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि इसमें भी कुछ करियर बन सकता है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਕਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया। एक जी। कोलैबोरेशन किवें हैपन हुई? वही, जैसा मैं कह रही थी, मैं ऑनलाइन मैशअप्स लगाया करती थी अपने हिंदी गानों के और इंग्लिश गानों के। तो वो एक मैंने मैशअप किया था लग जा गले का एक ओपेरा गाने के साथ, जिसका नाम था म्यूज़िक ऑफ द नाइट। तो वो यो की टीम में किसी ने देख लिया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और मुझे लग रहा था कोई मुझे स्पैम कर रहा है, कि कोई मजाक चल रहा है। पर उन्होंने कहा आपका ऑडिशन चाहिए, हम एक वेस्टर्न फीमेल वोकलिस्ट को, मतलब वेस्टर्न टाइप ऑफ वॉइस ढूंढ रहे हैं, तो आप आओ, दिल्ली आके दे सकते हो ऑडिशन। मैंने कहा ज़रूर आऊँगी। उस टाइम मैं कॉलेज में थी, तो मैं आई थी सर्दियों की छुट्टियों में, और मैंने ऑडिशन किया और मेरी वॉइस पता नहीं कैसे लॉक हो गई, और बस उसके बाद ये एक जर्नी शुरू हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ YouTube ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਸ਼ਅਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ? नहीं, एज आई वाज सेइंग, बिल्कुल हॉबी की तरह ही लिया हुआ था। बाय द वे, सॉरी, मैं हिंदी इंग्लिश में बोल रही हूँ, मुझे पंजाबी समझ पूरी आती है, पर मेरे घर में किसी ने मेरे से आज तक पंजाबी में बात नहीं की। तो जब मैं बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो टूटी फूटी हिंदी के साथ, कभी कभी हरियाणवी के साथ कुछ नई भाषा बन जाती है, इसलिए मैं नहीं बोल रही, आप बुरा मत मानना। कोई गल नहीं। पर नहीं, मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। मैं तो पढ़ाई के रूट पे थी, मुझे बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट बनना था, जो मैंने करी, अपनी मास्टर्स पूरी की हुई है। तो अभी भी वैसे मैं जॉब भी कर रही हूँ इन बिहेवियरल साइंस, पर मेरा ट्रैक वो चल रहा था। तो इन अ वे ये सिंगिंग हमेशा हॉबी थी, तो इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था। पर अब हो रहा है तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आता है म्यूज़िक वीडियोस बनाने में, गाने बनाने में। ओके, कल तक ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੋ ਲੈਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਇਪਸਿਤਾ ਦਾ? किसी ने नहीं तोड़ा, ये बस एक्चुअली जानी जी ने लिखे हैं लिरिक्स, बहुत सुंदर, और गाना कॉम्पोजिशन भी उनकी है। तो जब मैं उनसे मिली और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ट्राई करोगे, तो वो मैंने किया, और इस तरह से बस एक ही गाना बन के आया। पर मतलब ऐसे आप इसको ना, कई लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, बहुत फ़नी कमेंट आया था निकाह पे फर्स्ट डे पे, कि फ़र्स्ट किस के बाद सोलो लैला बेवजह ही निकाह करने लगी है। वो मेरे सारे गानों के टाइटल्स लेके। पर ऐसी स्टोरी नहीं है, वो ऐसे बाय चांस एक सॉन्ग का ऐसा नाम आ रहा है, पर कोई कनेक्शन नहीं है गानों में। ओके, अच्छा, रियल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਪਸਿਤਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪਰਸਨ ਹੈ? चिल आउट रहने वाली या फिर वेरी इमोशनल? वाई नॉट बोथ, दोनों। चिल आउट भी करती हूँ, इमोशन, हाइपर सेंसिटिव हूँ मैं, मतलब बहुत बहुत इमोशनल हूँ। ਹੁਣ ਤੱक ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ? फर्स्ट किस, क्योंकि उससे उससे शुरुआत हुई और उससे सबसे ज़्यादा पहचान हुई। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मैंने सोचा नहीं था। मेरे पेरेंट्स बहुत वो भी बहुत एकेडमिक है। मेरे पापा सिविल सर्विस में है, मम्मा गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि इप्सिता तुम एक गैप ईयर ले लो, ग्रेजुएशन हो गई है, एक गैप ईयर लेके देखो कि कैसे, मतलब हमें पता नहीं है, वो इस इंडस्ट्री से नहीं है। तो उन्होंने बहुत कहा कि ट्राई करो। अभी भी वो बेचारे 2 साल से वेट कर रहे हैं, इप्सिता कब स्टार बनेगी, कब स्टार बनेगी। Okay. तो मेरे से ज़्यादा उनको बहुत एक्साइटमेंट है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं हो कि मैं स्टार बन चुकी हाँ? वो मेरी वीडियो में जो आती है ना लाइन शुरू में, म्यूज़िक अभी निकाह की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखें इस म्यूज़िक फैक्ट्री के चैनल पे। तो उसमें एक वो लाइन आती है कि इप्सिता मैं जानती हूँ तू स्टार बन गया। मुझे इतनी खुद हंसी आती है उस बात पे, और मेरी फैमिली भी मेरा बड़ा मजाक उड़ाती है कि अभी तू क्या स्टार बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो नहीं, अभी तो देयर आर माइल्स टू गो, अभी शुरुआत है। ਓਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स दोनों ही, वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं और इतने लोगों की लाइफ में उन्होंने इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया अपने काम से, तो वही चीज़ मैं मिरर करना चाहती हूँ कि मेरे गानों से लोगों को मैं अपलिफ्ट कर पाऊँ, हील कर पाऊँ उनको, और आगे जाके और बहुत काम करना है। सो मेनी सोशल इश्यूज़ आई केयर अबाउट, तो उसमें बस अभी तो बहुत चीज़ें हैं, सपने हैं करने के, बट आई वॉन्ट टू गिव बैक लाइक माई पेरेंट्स हैव गिवन बैक। ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਪਸਿਤਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ये आपको पूल टेबल दिख रहा है, इसका मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। ये मेरे भाई का घर है एक्चुअली। हम इधर रहते नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं वॉशिंगटन डीसी में और मैं रहती हूँ लंदन में, पर यहाँ जब आती हूँ चंडीगढ़ तो मेरे भाई हैं, तो वो बहुत स्वीट है, इधर ही मेरे को बोलते रुकने को। पर ये देखो मैं ट्राई करती हूँ, आप लोग सब हंसोगे मेरे पे। ओह नॉट बैड, नाइस ट्राई, नॉट बैड, ओके। तो सॉरी आपका क्वेश्चन नहीं आंसर किया। सिंगिंग के अलावा कथक डांसर हूँ, कथक का शौक़ है, थिएटर एक्टर हूँ तो थोड़ा सा एक्टिंग का भी शौक़ है, और पढ़ाकू हूँ, पढ़ाई करने का, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। ਓਕੇ ਇਪਸਿਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? कि स्टे पॉजिटिव, स्टे हम्बल, और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक एडवाइस जो मैंने बाकी आर्टिस्ट जो सक्सेसफुल हुए हैं उनसे सुनी है, वो है कि आप फोकस इस पे मत करो कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं वीडियो के या कितनी स्ट्रीमिंग हो रही है आपके गानों की। आप फोकस करो, अच्छे गाने बनाओ, अच्छा काम करो, तो रिकग्निशन आएगी। नंबर्स पे फोकस मत करो। बाहर चलिए फिर थोड़ा। जी बिल्कुल आइए। अच्छा, हमारा इंडिया का झंडा लहरा रहा है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ? अरे ये क्या क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं यार, ऐसे मैं क्या बताऊँ। आई थिंक पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है, तो दोनों जो मेरी ग्रेजुएशन थी, मेरी अंडर ग्रेड से येल की ग्रेजुएशन थी, फिर LSE की, तो वो मेरे लिए माइलस्टोन्स थे पर्सनली कि मुझे ये करना है, और ये वो बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट थी कि उसमें बड़ी मेहनत लगी, इतने 5 सालों की पढ़ाई, 6 साल की मेहनत, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और ऑफ कोर्स म्यूज़िक के लिए भी जब भी गाना रिलीज़ होता है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। ਲਾਈਫ ਦੀ ਵਰਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ओए होए, पता है क्या है, जैसे जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं बहुत एम्बैरसिंग चीज़ें करती थी, और वो मुझे बहुत सालों तक हॉन्ट करती थी। अब लकीली टचवुड मैं चेंज हो गई हूँ, अब मैं कोई गलतियाँ भी करती हूँ या मैं कुछ किसी को कुछ बोल देती हूँ तो वो मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने कुछ किया, मैं अपने आप को फॉरगिव कर लेती हूँ। तो मुझे याद है, बहुत ही स्टूपिड स्टोरी है, मैं छोटी थी तो आई थिंक 5-6 ईयर्स की होंगी, चंडीगढ़ में ही रहती थी। मुझे एक बार फ़ोन आया घर पे, लैंडलाइन, और कोई अंकल थे, पर मुझे ना उनकी आवाज़ बिल्कुल मेरे पापा जैसी लगी। जब मैं छोटी थी मेरे को आवाज़ें डिस्टिंग्विश करना नहीं आता था फ़ोन पे, तो मैं बोलने लगी पापा आप मजाक कर रहे हो, मुझे पता है आपने फ़ोन किया है, मुझे पता है आप हो। वो बेचारे बोलते रहे बेटा मैं नहीं हूँ आपका पापा, मुझे आपके पापा से बात करनी है, कहाँ है उनको दो। मैंने कहा पापा मुझे पता है, प्लीज़ अब चुप हो जाओ, मजाक कर रहे हो। तो वो बहुत ही एक स्टूपिड एम्बैरसिंग मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी है कि उसको मैं डिलीट करना चाहती थी अपने पूरे चाइल्डहुड, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे हंसी आती है इस बात पे कि वो आई वाज सच अ स्टूपिड पर्सन। ਤੇ ਜੇ ਇਪਸਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? किन्नू मतलब कौन है जो खुश करना चाहे? कोई मुंडा ही लगा लो। उसका ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मतलब इंसान को काइंड होना, जनरली काइंडनेस इज़ अ ह्यूज वर्च्यू दैट आई लुक फॉर इन पीपल एंड आई अप्रिशिएट इन पीपल। और थोड़ा एम्बिशन कि मतलब लोग कुछ कर रहे हो ऐसे वेलों की तरह ना, मतलब मेरे को वो चीज़ थोड़ी अनॉय करती है। जो मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी ऐसे हैं कि सारा दिन कुछ नहीं करते, घर पे बैठते हैं। तो हाँ, एम्बिशन, काइंडनेस एंड जस्ट बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन आई थिंक आर टर्न ऑन्स फॉर मी। शूटिंग टाइम का कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ फनी इंसीडेंट है जिन्हों भुलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होवे? निकाह की शूटिंग का कोई भी हाँ, जो सोलो लैला एक मेरा गाना आया था उसके लिए मुझे हॉर्स राइडिंग करनी थी। तो उन्होंने मुझे, डायरेक्टर ने एक ही दिन पहले बोला कि इप्सिता अब हम एक बीच पे तुम्हारा हॉर्स राइडिंग का शॉट लेना चाहते हैं, और ऐसे नहीं कि तुम घोड़े पे बस चढ़ी हो, गैलपिंग, द हॉर्स विल बी गैलपिंग एंड वील टेक अ हाई रेज शॉट, तो स्लो मोशन शॉट है। मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है घुड़सवारी। उन्होंने कोई नहीं, सीख लो अभी, बस चढ़ जाओ इसके ऊपर। और वो घोड़ा इतना बदमाश था, उसने
मुझे बहुत तंग किया। जब वो उस पर होती है ना, रोप होती है, दी जाती है कि आप उसको अगर राइट लेना चाहते हो तो उसको राइट पुल करो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाय द वे मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को बहुत एनिमल राइट्स का एक मुझे है कंसर्न। तो जब वो ऐसे करते हैं हॉर्सेस को, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। वाई आर वी यूजिंग हॉर्सेस एंड वाई आर वी फोर्सिंग देम, बट एनीवे पुटिंग दैट असाइड, मैं जब राइट करती थी तो वो लेफ़्ट जाता था, जब मैं लेफ़्ट करती थी तो वो राइट जाता था, और कभी भी अचानक से वो जंप करना शुरू कर देता था। Okay. तो वो शूट बहुत मुश्किल था क्योंकि उसने मेरी बहुत जान ली, और मेरी एक बार तो पूरी ड्रेस जो मैंने पहनी हुई थी पूरी जिप खुल गई, और मैं बहुत ज़्यादा वार्डरोब मैल फंक्शन हो गया। तो वो उस टाइम तो बहुत ही हॉरर स्टोरी थी, पर अब हंसी आती है वही सोच के। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, पर जब से मैं छोटी हूँ मेरे को बोहेमिया के साथ गाने करने का बहुत शौक है, ड्रीम है, तो होपफुली वो कभी होगा। और भी बहुत हैं, मतलब वेस्टर्न आर्टिस्ट बहुत हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश ओपेरा पॉप रॉक में ट्रेनिंग है, तो यूके बेस्ड ही बहुत सारे हैं। तो मैं आई जस्ट होप कभी मैं इतनी बड़ी हूँ कि उनके साथ भी मेरा कभी कुछ कोलैबोरेशन है। ओके, फेवरेट फूड? फेवरेट फूड घर का खाना, इंडियन वेजिटेरियन घर का खाना। फेवरेट फिल्म? फिल्में देखने का इतना शौक नहीं है, मेरे को सोचना पड़ेगा। मुझे दिस इज़ सो क्लीशे, पर बॉलीवुड में मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा बहुत पसंद है। वाओ। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? अगेन बहुत सारी, आजकल पेरिस जाने का बहुत मन है। एक बार गई हूँ, बस 6 आवर्स के लिए गई हूँ, तो एक बार ढंग से जाके देखना। ओके, फेवरेट कलर? पिंक। फेवरेट एक्ट्रेस? इन हॉलीवुड मेरिल स्ट्रीप, इन बॉलीवुड आलिया भट्ट। फेवरेट सिंगर? अगेन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड सेलिन डियोन, ऑल टाइम फेवरेट। इंडिया में सुनिधि चौहान। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, बहुत होता है, बहुत होता है। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? मुझे लगता है कि उनके साथ एक कोलैबोरेशन ही हो जाए फिर। गाने या मूवीज? गाने। डांस या म्यूजिक? ओहो नहीं, दोनों दोनों। फ्रेंड्स या फैमिली? फैमिली। सूट या स्कर्ट? सूट। डे आउट्स या नाइट आउट्स? डे आउट्स। मैं ग्रैंड माँ हूँ, मैं रात के 10 बजे सो जाती हूँ। ओके। लाइव शोज या स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स? दोनों ही, बहुत अलग अलग मज़ा है दोनों में। 5 चीज़ां जिन्हां तो बिना इप्सिता घर तो बाहर कदम नहीं रखती है। फ़ोन, आजकल ये आपको दिख रहा होगा, मैंने दांतों में, मेरे को बाय द वे बचपन में 2 बार ब्रेसेस लग चुके हैं, और अब मेरी डेंटिस्ट ने मेरे को फालतू में कॉन्शियस कर दिया कि इप्सिता मैं तुम्हारे वीडियोस देख रही थी, तो जूम इन करके ना तुम्हारे दांत अच्छे नहीं लगते, तुम्हें लगा लो। तो अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ माई रिटेनर, उनकी फ्री प्रमोशन हो गई है, यू शुड पे मी फॉर दिस। और क्या होगा, मेरे बैग में लिप बाम होगा, हेडफोन्स 4 हो गए, 5th क्या होगा पता नहीं यार, और क्या रहता है, ज़्यादा मैं इतनी नहीं हूँ, मैं वेरी सिंपल कुड़ियां ਨੂੰ पर्सन। मेकअप ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा मस्कारा होगा शायद। ओके, अगर ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? अभी भी हूँ उस फील्ड में, तो उसी को मैं और फुल टाइम करती, बिहेवियरल साइंस। ਓਕੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ? कुछ नहीं, मैंने मम्मा को दे दिया था। ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ। ਇਪਸਿਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ चाਹੁੰਦੇ हो? बहुत सारा अच्छा काम, म्यूज़िक में बहुत गाने बनाने हैं, अच्छे अच्छे गाने, अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है, और बिहेवियरल साइंस में भी आगे बढ़ना है। उसको एक सपना है उसको इंडिया में लाना, उसको इंडिया में थोड़ा यूज़ करना, जो मैं सीख के आ रही हूँ, और बस एक अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना। ਵੈਲ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर योर फ्यूचर। ਹੁਣ Thank ਇੱਕ you. ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। निकाह सुनाओ? ਹਾਂਜੀ। अगर आप लोगों ने नहीं सुना प्लीज़ सुने जाके, अभी गाना आया है, तो उसका अंतरा सुना देती हूँ। ओ पता लगे तैनू भी रोना किनू कहंदे आ, पिंजरे च पंछी दा होना किनू कहंदे आ, कीता नी प्यार जिनू दिल मेरे ने, हाय कीता नी प्यार जिनू दिल मेरे ने, ओदे नाल रोज़ यारा सोना किनू कहंदे आ, कोई किद्दां जिए कोई जिए किवें, किद्दां जिए जदों दुश्मन हवा हो जाए,
वे मैं चाहनिया तेरा भी निकाह हो जाए, चाहनिया तेरा भी निकाह हो जाए। ਵਾਓ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। Thank ਜਾਂਦੇ you. ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੋਈ स्पेशल मैसेज देना चाहोगे? खुश रहो, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है करने में वो करो। अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है कुछ करने में जिसमें आपका दिल नहीं है तो टाइम ना वेस्ट करो, ना उनका ना अपना। जो आप करना चाहते हो करो और खुश रहो और निकाह ज़रूर सुनो। बाय बाय, थैंक यू।